नमस्कार, दिवाल टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बांग्लादेश के दौरे पर हैं। गुरुवार को सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में भारत की तरफ से सीमा समझौते और तीस्ता नदी जल बंटवारे के साथ साथ अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि किसी भी समझौते पर दस्तखत नहीं हुए। वहीं सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बांग्लादेशी पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया। Host the next meetings of these sub-regional groups in the last week of July, subject to the agreement of all our partners. We will build upon this and promote the establishment of telecommunications, diesel and LNG highways. Friends, I am aware that there are issues of concern to Bangladesh which remains unresolved, such as the sharing of the Teesta waters, implementation of the land boundary agreement and its protocol, and better border management. My government is committed to addressing all these in a manner that improves the welfare and well-being of both our people. There is extensive high-level bilateral interaction between our leaders that is planned over the next few months. We hope that our Prime Ministers will meet soon. और उधर प्रधानमंत्री के न्योतों की लिस्ट में फ्रांस का नाम भी शामिल हो गया है। फ्रांस की तरफ से नरेंद्र मोदी को पेरिस आने का न्योता मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने पीएम को बधाई संदेश देते हुए उन्हें पेरिस आने का न्योता दिया है। फ्रांस की तरफ से खास तौर पर यह कहा गया है कि फ्रांस ने कभी भी मोदी को वीजा देने से इनकार नहीं किया। 1998 से ही भारत और फ्रांस के बीच काफी अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते रहे हैं, जो मोदी के कार्यकाल में और बेहतर होने की उम्मीद है। अमेरिका ने विदेशी आतंकी गुटों की अपनी लिस्ट में अब जमात-उद-दावा समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 और गुटों को शामिल कर लिया है। अमेरिका ने इस लिस्ट में लश्कर के 2 आतंकियों को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। अमेरिका के इस कदम पर जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद ने ऐतराज जताते हुए शुक्रवार को पाकिस्तान भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका के इस कदम का पाकिस्तान पर असर होगा या नहीं। साल 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद भारत गुनहगारों के खिलाफ कई सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रैलियां करता है, इंटरव्यू देता है और भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पर अब अमेरिका ने जमात-उद-दावा समेत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 और गुटों को अपनी विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया है कि चारों संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ही अलग अलग नाम हैं और प्रतिबंधों से बचने के लिए वो अपने नाम बदलता रहता है। अमेरिका ने जिन 4 नामों को विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया है, उनमें जमात-उद-दावा, अल अनफाल ट्रस्ट, तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ किबला अव्वल शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर के 2 आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है, जिनमें नाजिर अहमद चौधरी और मोहम्मद हुसैन गिल के नाम शामिल हैं। ये दोनों आतंकी शुरुआती दिनों से ही लश्कर से जुड़े रहे हैं। लिस्ट में शामिल होने के बाद अमेरिका इन आतंकियों और आतंकी संगठनों की उस संपत्ति को जब्त कर सकता है जो अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में हो। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा अब अफगानिस्तान में भी सक्रिय हो चुका है और 23 मई को हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में लश्कर का ही हाथ था। लश्कर-ए-तैयबा को अमेरिका साल 2001 में ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। वहीं आतंकी लिस्ट में शामिल हाफिज सईद के सिर पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है, लेकिन हाफिज सईद जैसे आतंकी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI पर भी लश्कर को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, पर पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इसलिए अब जबकि अमेरिका ने जमात-उद-दावा को विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर दिया है, तो पाकिस्तान सरकार उस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी, इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में प्रतिबंधों के बाद आतंकी संगठनों को अमेरिका और उसके हितों से जुड़े देशों में काम करना भले ही मुश्किल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान आतंकी पनाहगाह बना रहेगा और तब तक भारत का दुश्मन वहां खुलेआम घूमता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात आतंकवाद की मार झेल रहे नाइजीरिया की। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा बुधवार को एक बार फिर जोरदार धमाके से दहल गई। कमर्शियल सेंटर में हुए इस धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हो गए। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन हमले का शक आतंकी संगठन बोको हरम पर है। आतंकवाद की मार झेल रहे अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हाल के महीनों में बम हमलों में तेजी आई है। बीते 2 महीनों में करीब 100 से ज्यादा लोग बम हमलों में मारे गए हैं और बुधवार को एक बार फिर राजधानी अबुजा धमाके से दहल गई। कमर्शियल सेंटर में हुए इस धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग जख्मी हुए हैं। ये कमर्शियल सेंटर अबुजा का सबसे बड़ा मोबाइल ट्रेडिंग सेंटर है। लेकिन बुधवार को नाइजीरिया का फुटबॉल मैच होने की वजह से भीड़भाड़ कम थी, नहीं तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई गाड़ियों में आग लग गई। हालांकि हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक है कि हमले के पीछे आतंकी संगठन बोको हरम का हाथ हो सकता है। उत्तरी नाइजीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन देश के अलग अलग शहरों में धमाकों, अपहरण और फायरिंग की वारदातों को अंजाम देता रहा है। 2 महीने पहले इस संगठन ने 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को अगवा कर लिया था, जिन्हें अब तक छुड़ाया नहीं जा सका है। जबकि खबर है कि मंगलवार को बोको हरम ने 60 और महिलाओं का अपहरण किया है। बोको हरम के आतंकियों ने नाइजीरिया सरकार और सुरक्षा बलों की नाक में दम कर रखा है। वहीं देश में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अगले साल नाइजीरिया में संसदीय चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने प्राचीन इंका रोड को विश्व विरासत के दर्जे से नवाजा है। व्यापक नाम के नाम से मशहूर 23,000 किलोमीटर लंबी सड़क अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू से गुजरती है। विश्व विरासत में शुमार हो चुकी इतनी लंबी दूरी की यह सड़क ग्रीन फॉरेस्ट एंड एंडीज पर्वत श्रृंखला से भी गुजरती है। वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।